शहर में मंगलवार को ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा करने हजारों लोग पहुंचे और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाया गया। नमाज के बाद खुतबा लोगों ने सुना, उसके बाद दुआ की गई और सलातो सलाम पढ़ा गया। ईद की नमाज से फारिग होने के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात रहा और हर गतिविधि पर पुलिस द्वारा नजर रखी गई। ईदगाह के मैदान में भी ड्रोन कैमरा घुमाया गया ताकि शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए। वहीं किसी भी तरह से शहर में शांति भंग न हो, इसका भी ख्याल पुलिस प्रशासन द्वारा रखा गया। वहीं मौलाना सरफुद्दीन शहर आलिम ने नमाज के कुछ देर पहले थोड़ी देर तकरीर की। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे और एक नेक इंसान बनाए, जिसको लेकर बच्चे देश हित में कुछ काम करें और पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वहीं नमाज के बाद सभी लोगों ने देश दुनिया व अपने शहर खंडवा में अमन, सुकून व शांति की दुआएं की। वहीं ईद की नमाज के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की और सभी ने बड़ी सादगी से मुलाकात की। पुलिस के सवैया को देखकर आवाम के चेहरे पर बेहद खुशी दिखाई दी और शहरवासियों ने खंडवा पुलिस की जमकर तारीफ भी की। इस दौरान खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह, सीएसपी पूनम चंद यादव, सीमा अलावा कमिश्नर सविता प्रधान व नगर निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन सभी अपने दल बल के साथ मुस्तैद रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद से वहां कर्फ्यू जारी है। बीच बीच में सामान्य स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही थी, लेकिन ईद और परशुराम जयंती पर सुरक्षा की दृष्टि से फिर से संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान मुस्लिम समाजजनों ने घर पर ही रहकर ईद की नमाज अदा की, तो वही हिंदू धर्म के मानने वालों ने भगवान परशुराम की जयंती पर घर पर ही मनाई। बता दें कि हिंसा के बाद से सभी धार्मिक स्थलों को खरगोन में बंद कर दिया गया है। ऐसे में प्रशासन और सभी समाजजनों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि अपने अपने त्योहार अपने घर पर ही मनाए जाएंगे। वहीं खरगोन के प्रभारी एसपी रोहित केसवानी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय ने घर पर ही रहकर ईद की नमाज पढ़ी। सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। जैसे में परशुराम जयंती भी घरों में ही मनाई जा रही है। खरगोन में फिलहाल स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है। मंगलवार के दिन यानी आज किसी भी तरह कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। ये निर्णय सभी समाजजनों के साथ बैठक कर लिया गया। बुधवार के दिन कर्फ्यू में किस तरह से ढील दी जाएगी, इस बात का निर्णय शांति समिति और सभी समाजजनों के साथ बैठक कर लिया जाएगा। विगत दिनों से खरगोन में जो उपद्रव हुआ था, उसको देखते हुए करीब प्रशासन ने 15-20 दिन जो कर्फ्यू लगा रखा था और उसी के दरमियान परशुराम भगवान का जो जन्मोत्सव आज हम मनाने जा रहे हैं, उसमें यही बात आई थी कि प्रशासन ने सारे धार्मिक स्थलों पर, सामाजिक कार्यों पर और मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी के मद्देनज़र हमने हमारे आराध्य देवता का जो प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाते हैं, एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, परंतु प्रशासन ने हमें जो बताया कि हम इस मद्देनज़र किसी भी सामाजिक संस्था या किसी को धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य करने नहीं दिया जाएगा, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो हमने हमारे समाज ने, सर्व ब्राह्मण समाज ने ये समाज हित में और शहर हित में निर्णय लिया कि सभी हमारे पूज्य आराध्य देवता परशुराम जी भगवान का जन्मोत्सव घर पर ही पूजा पाठ करके मनाएंगे और पूजन करके उनका जन्मोत्सव मनाएंगे एवं रात्रि में 5 दीपक घर पर लगाकर हम उनका जन्मोत्सव कर उनका प्रकट उत्सव मनाएंगे। आज मनाया आपने? आज ये मनाया है। शाम को हमें दीपक भी लगाएंगे और भगवान का आराध्य देव का पूजन भी घर पे किया हमने। सुनील शर्मा, सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष, खरगोन। बड़वानी में सकल सनातन समाज के आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सोमवार शाम शहर में सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं ध्वजा थाम समाजजन उत्साह में थे। महिलाएं लाल रंग के परिधान और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर शामिल हुए। आगे 2 घुड़सवार धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे। उसके पीछे बैंड बाजे की धुन पर महिलाएं गरबा नृत्य कर रही थी। कतारबद्ध निकली शोभा यात्रा के पीछे नगर पालिका कचरा वाहन भी चल रहा था। रास्ते भर स्वागत सत्कार के बाद सफाई की गई। वहीं ट्रैक्टर ट्राली पर भगवान
परशुराम की मनमोहक झांकी सुसज्जित थी। कालिका माता मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होकर ब्राह्मण समाज धर्मशाला पहुंची। वहीं समाजजनों ने भगवान का पूजन अर्चन किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली सहित बाहर का पुलिस बल भी मौजूद रहा। जय जय परशुराम, सभी को जय परशुराम। ब्राह्मणों के आराध्य देवता भगवान परशुराम जी का आज जन्म दिवस है। कल जन्म दिवस है, उसके पूर्व संध्या पर आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा ये जन्मदिन के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर ये शोभा यात्रा कालका माता से निकाली जा रही है, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकलेगी। और कल सुबह मालवी समाज के द्वारा सर्व ब्राह्मण समाज की एक जनेऊ का कार्यक्रम, उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है इस पावन पर्व पर। और शाम को भगवान परशुराम की आरती होगी। शोभा यात्रा में क्या क्या विशेषता है? शोभा यात्रा में सभी लोग पारंपरिक परिधान में आए और भगवान परशुराम का जन्मदिन मनाने का बहुत ही 2 साल बाद जो शुभ अवसर आया कोरोना काल के बाद से, तो सभी में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज यहाँ पधारे हैं। जय परशुराम। खंडवा समीपस्थ ग्राम सिलोदा में अक्षय तृतीया के दिन श्री रेवा गुजर समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर के गुजर समाज के 11 जोड़ों ने 7 फेरे 7 वचन लेकर जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ निभाने का वचन लिया। 3 मई को सुबह 7 बजे से ग्राम के रेवा गुजर समाज मांगलिक भवन परिसर में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो दोपहर 12 बजे तक जारी रहा। ग्राम के पंडित रामचरण चंद्रे द्वारा वैदिक रीति रिवाज से मंत्र उच्चारण के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वह इसके पश्चात सभी उपस्थित अतिथियों व ग्रामीणों ने भोजन प्रसादी का लुत्फ उठाया। सम्मेलन में समिति द्वारा प्रत्येक जोड़े को कूलर, फ्रिज, अलमारी सहित गृहस्थी का सामान एवं पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के संदेश देते हुए प्रत्येक जोड़े को फलदार पौधे के साथ मुख्य बधिर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए सकोरा भेंट किया। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल द्वारा सभी जोड़ों को तांबे का कलश, रिटायर्ड आयकर अधिकारी ओम प्रकाश चौरे द्वारा प्रत्येक जोड़े को 5 बर्तन भेंट किए गए। इसके अलावा उपस्थित अतिथियों ने कन्यादान में राशि भेंट की। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम के युवा, वरिष्ठ व महिला मंडल का विशेष सहयोग रहा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में ईद पर्व की नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार बागुल, पटवारी नैन सिंह चौहान, पुलिस और कोटवार बल मस्जिद के बाहर तैनात रहे। इधर समाजजन ने नमाज अदा कर एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद दी। बता दें कि मंगलवार को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर्व सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से मना पाए। इस बात को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने छेगांव माखन क्षेत्र के किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन कपास की बोनी को लेकर सिंचाई के लिए पानी की मांग करते हुए एक पत्र जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को लिखा। पत्र के माध्यम से विधायक राम दांगोरे ने मंत्री सिलावट को बताया कि छेगांव माखन क्षेत्र में जल स्तर बेहद नीचे चला गया है। छेगांव माखन उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के 50 से 52 गाँव के किसानों के लिए पानी छोड़ा जाता है। विधायक राम दांगोरे ने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान ग्रीष्मकालीन कपास की बोनी करते हैं। अगर पानी मिलता है तो किसानों को इससे लाभ मिलेगा। मोदी नगर में रमजान के पूरे 30 रोजे होने के बाद ईद मनाई गई। ईदगाह पर सुबह से ही बच्चों का आना शुरू हो गया। देखते देखते ईदगाह पर भीड़ बढ़ने लगी। मौलाना दिलावर साहब के द्वारा 9:30 बजे ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष घर से ईद नहीं मना पा रहे थे। बता दें कि घर में ही ईद की नमाज अदा की जा रही थी। इस पर अब यह मौका मिला तो मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नगर के लिए सुख शांति व भाईचारे हमेशा बना रहे, इसके लिए दुआ की गई। वहीं मुस्लिम समाज के द्वारा सभी धर्म व समाज जनों की खिदमत के लिए सेवइयां खिलाने का इंतजाम भी किया गया था, जिसमें नगर के सभी समाज के लोग आए, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, बूंदी थाने की टीम, नगर परिषद का अमला, बीएमओ सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हाँ, मैं
मोहम्मदी मस्जिद का इमाम मोहम्मद दिलावर यहाँ पर जो है ईदगाह के अंदर बड़ी शांति के साथ में नमाज अदा की गई और पूरे रमज़ान और मुबारक के अंदर रोज़े रखे और नमाज़ों को अदा किया गया। इसके अंदर कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रशासन का जो है बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं कि उन्होंने हमारा हर काम के अंदर साथ दिया। बड़वानी में 2 साल बाद ईदगाह पर नमाज अदा कर मुस्लिम समाज के लोगों ने मनाई ईद, गले मिलकर दी एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं। कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से देश भर में ईद के त्योहार पर सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई थी। पिछले 2 वर्षों से लोग घरों में ही नमाज अदा कर ईद मना रहे थे, लेकिन इस वर्ष लोगों ने ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा की। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और ईद की नमाज अदा करने के साथ साथ देश दुनिया में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ग्राम टाकली कला निवासी देवेंद्र पिता कैलाश उम्र 40 वर्ष ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सगाई न होने देने की बात पर गांव के ही कपिल, कुणाल, दीपक और रमन भाई कुल 4 लोगों ने मिलकर मारपीट की। वहीं पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि देवेंद्र की शिकायत पर कपिल, कुणाल, दीपक और रमन भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बोरगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बगमार के पास एक पिकअप वाहन में ठूस कर गोवंश भरकर ले जा रहे हैं। वहीं पुलिस मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंची और पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें 4 गोवंश भरे थे। पुलिस ने वाहन को चौकी लेकर आई और चौकी प्रभारी रमेश गवले ने जानकारी देते हुए बताया कि पिकअप वाहन सवार मीठाराम पिता पूनमचंद राठौर उम्र 22 साल के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आज पूरे शहर में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण समाज द्वारा यज्ञ हवन पूजा पाठ किया गया, जिसमें महिला पुरुष बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि प्रतिवर्ष भगवान परशुराम जयंती शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कर श्रद्धा पूर्वक भगवान परशुराम की आराधना भी की जाती है। शहर के मशहूर कवि सुनील चौरे को शिक्षा अधिकारी छेगामाखन द्वारा भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मध्य प्रदेश लिपिक संघ के जिला अध्यक्ष अजय तिवारी व जिला शिक्षा अधिकारी संजीव भालेराव ने उपमन्यु का पुष्पहार से अभिनंदन कर स्वागत किया। साथ ही मोहल्ले के प्रबुद्ध जनों के द्वारा भी आत्मिक सम्मान दिया गया। इस अवसर पर नितेश चौरे, करण चौरे, कुशाग्र चौरे एवं कई गणमान्य नागरिक अधिकारी सम्मिलित हुए। पलसिया पार्टी से बोरगांव पीएससी पर 3 किलोमीटर का सफर तय कर तेज धूप में बैलगाड़ी से प्रसूता को लेकर पहुंचे परिजन। जी हां, ये पूरा मामला बोरगांव बुजुर्ग का है, जहां पर आदिवासी फालिया पलसिया पार्टी से सोमवार दोपहर को लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में एक प्रसूता को परिजन प्रसव पीड़ा होने पर बैलगाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय कर बोरगांव पीएससी पहुंचे। प्रसूता के परिजनों ने बताया कि पीड़ा होने पर आशा कार्यकर्ता को एम्बुलेंस के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्ता ने कहा कि पहले प्रसूता के परिजनों का एम्बुलेंस के लिए फोन आया तो 108 के लिए फोन करती, उससे पहले ही दोबारा से प्रसूता के परिजनों का फोन आया। उन्होंने बताया कि पीड़ा बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में आशा कार्यकर्ता ने प्रसूता के परिजनों से कहा कि अभी जो भी साधन उपलब्ध हो उसी से प्रसूता को पीएससी लेकर पहुंच जाओ। वहीं परिजन बैलगाड़ी पर तेज धूप में प्रसूता को पीएससी लेकर पहुंचे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि प्रसूता के समय पर पहुंचने से सुरक्षित प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर जिस तरह की लापरवाही प्रशासन और कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ती जा रही है, इससे एक बड़ी हानि भी हो सकती थी।